हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और NTPC दोनों के ही साइंस पोर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि कई बार रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में और देखते हैं आज की जो क्वेश्चन की सीरीज है किस प्रकार है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार का है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये क्वेश्चन आप नीचे देख सकते हैं। रेलवे में ALP टेक्नीशियन जो शिफ्ट सेकंड थी उसमें आया था, ठीक है बेटा। तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और बी ऑप्शन है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और सी ऑप्शन है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन है आपका 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। जो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा, वो करेक्ट ऑप्शन है ए। क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह क्या होती है बेटा? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? प्रकाश की गति यानी प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। यहाँ पर माध्यम दिए गए हैं बेटा। पहला माध्यम जो ए ऑप्शन में है वो है हवा, दूसरा ऑप्शन है निर्वात, और ये तीसरा सी ऑप्शन है आपका पानी, चौथा जो डी ऑप्शन है आपका वो है कांच। तो जो बेटा प्रकाश की अधिकतम गति जो होती है बेटा, वो निर्वात माध्यम में होती है। जो माध्यम कैसा होता है? निर्वात माध्यम होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। देखिए बेटा, इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो आपका ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है आपका प्रकाश का विकिरण, और सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, और डी ऑप्शन है आपका प्रकाश का विवर्तन। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है बेटा, वो ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये ऑप्शन आपका बेटा सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है बेटा। इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। तो आपका देखो फर्स्ट ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है फोकल लंबाई, बी ऑप्शन है वक्रता केंद्र, सी ऑप्शन है पोल, और डी ऑप्शन है आपका बेटा फोकस। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो सही ऑप्शन है सी। कहाँ पर होता है बेटा? पोल पर होता है। जो दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर जो स्थित होती है वो कहाँ पर होती है बेटा? पोल पर होती है, ठीक है बेटा। इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो देखें बेटा, ए ऑप्शन है आपका R = 2F, B = R = F/2, और C = 2R, और डी ऑप्शन में है R = F। तो देखिए बेटा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? F = R/2 होता है। R/2 कितना होता है? 2 होता है। तो अगर यहाँ पर हम इसका जो निकालेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करेंगे, तो इस 2 का इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन जो सही निकल कर आएगा वो ऑप्शन सही निकल के आएगा ए ऑप्शन।
यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2f हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6। देखें ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? तो यौगिक X का नाम पूछा गया है बेटा। ये भी देखो RRB ग्रुप डी में आया हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में और सन 2022 में। ठीक है बेटा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यानी जो ए ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा, और बी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सी ऑप्शन है धावन सोडा, और डी ऑप्शन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो बेटा इसका एक्स जो यौगिक पूछा है, यौगिक एक्स क्या है? तो यौगिक एक्स इसमें जो दिया गया है वो आपका है ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत स्वयं फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपके पहला ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड, बी ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों, सी ऑप्शन है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, और डी ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है बेटा वो ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी वाला। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। क्या है ऑप्शन? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व, फिर खाली जगह दिया है बेटा, के और अंतिम ज्ञात तत्व हैं। तो ऑप्शन इसमें आपका बेटा ए ऑप्शन है हाइड्रोजन कोमा थोरियम, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन कोमा जिरकोनियम, सी ऑप्शन है हीलियम कोमा जिरकोनियम, और डी ऑप्शन है बेटा आपका हाइड्रोजन कोमा लेंथेनम। तो इसमें बेटा आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर है ए, यानी हाइड्रोजन कोमा थोरियम, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ठीक है बेटा। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका शैवाल और लाइकेन, बी ऑप्शन है आपका बेटा प्रोटोजोआ और लाइकेन, सी ऑप्शन है आपका शैवाल और प्रोटोजोआ, और डी ऑप्शन है आपका बेटा जीवाणु और कवक। तो इसका जो बेटा राइट ऑप्शन है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है जीव समूह में, वो होता है बेटा आपका जीवाणु और कवक। तो आपका डी ऑप्शन सही है। क्या सही है? डी ऑप्शन सही है। जो जीवाणु और कवक होते हैं वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। ठीक है बेटा। इसी क्रम में आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण खाली जगह दी गई के बराबर होता है। तो इसमें बेटा एक चित्र टाइप ऐसे होता है, इस पे जो कलाई की गई होती है अवतल दर्पण पर। ठीक है बेटा। ये हो गया, ये हो गया। अब जो यहाँ पर कोण बनता है बेटा, देखें बीच पर जो कोण बनता है वो कोण बनता है आपका ए ऑप्शन में 0 डिग्री, बी ऑप्शन में 150, सी ऑप्शन में आपका 90 अंश,
और डी ऑप्शन में 180 अंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है आपका 0 अंश का। ठीक है बेटा, तो इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11 में क्या कह रहा है, क्लोरो एल्किल। ठीक है बेटा, क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद खाली जगह दी है बेटा और उत्पन्न होते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कॉमा करके NaOH। बी ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन कोमा क्लोरीन कोमा NaOH। सी ऑप्शन में है बेटा आपका क्लोरीन कोमा हाइड्रोजन कोमा Na2CO3। डी ऑप्शन में है बेटा आपका क्लोरीन कोमा ऑक्सीजन कोमा Na2CO3। तो इसमें जो बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है वी ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, वी ऑप्शन है, यानी हाइड्रोजन कोमा क्लोरीन कोमा NaOH। यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पर आ जाएगा आपका NaOH। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ देखते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूज की रेटिंग का सीमा होती है। रेटिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा बेटा, रेटिंग की सीमा होती है। तो जो घर में जो फ्यूज यूज किया जाता है उसकी रेटिंग कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बेटा 1 एम्पियर से 10 एम्पियर और वी ऑप्शन है 100 एम्पियर से 200 एम्पियर और सी ऑप्शन है 500 एम्पियर से 1000 एम्पियर और डी ऑप्शन है बेटा 1000 एम्पियर से 2000 एम्पियर। तो इसमें बेटा देखो जो घर में जो फ्यूज उपयोग होता है वो 3 एम्पियर से लेकर 13 एम्पियर के बीच में यूज होता है। कम से कम 3 एम्पियर और ज़्यादा से ज़्यादा 13 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं आपको बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे दिया गया 100 बी ऑप्शन में देखें आप 100 एम्पियर से लेके 200 एम्पियर और सी ऑप्शन में 500 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर और डी ऑप्शन में 1000 एम्पियर से लेके जो दिया गया है 2000 एम्पियर तक। तो इसका जो आपका कम से कम है वो ये है, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। वैसे जो होता है 3 से 13 एम्पियर की ही फ्यूज रेटिंग वाला यूज करते हैं घर में। ठीक है बेटा, मगर यहाँ ऑप्शन ऐसा नहीं है, यहाँ 1 एम्पियर से 10 एम्पियर दिया गया है तो इसको आप लगा सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, इसके साथ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न पदार्थ से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे खाली जगह दे है। अब यह क्या है बेटा, ए ऑप्शन में पारभासी, बी ऑप्शन में पारदर्शी, सी ऑप्शन में अपारदर्शी, डी ऑप्शन है बेटा चमक। तो जो बेटा किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पाते हैं या स्पष्ट नहीं देख पाते तो उसको हम कहते हैं, इसका ऑप्शन आपका रहेगा सी सही रहेगा, अपारदर्शी। अपारदर्शी का अर्थ होता है आर पार न देख पाएँ। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आप छोटी सी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है टंडल प्रभाव प्रकाश के खाली जगह से संबंधित है। परावर्तन से ए ऑप्शन में कह रहा है, बी ऑप्शन में कह रहा है प्रकीर्णन से, सी ऑप्शन में कह रहा है परिक्षेपण से और डी ऑप्शन में कह रहा है बेटा अपवर्तन से। तो जो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा वी, प्रकीर्णन से। किससे होता है, प्रकीर्णन से टंडल प्रभाव संबंधित होता है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखें आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ए ऑप्शन देखें बेटा द्रव्यमान संरक्षण, बी ऑप्शन देखें ऊर्जा संरक्षण, सी ऑप्शन है आपका रैखिक संवेग संरक्षण
डी ऑप्शन है कोणीय संवेग संरक्षण। तो बेटा इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, जो सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन सही है, यानी रैखिक संवेग संरक्षण। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।